बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, लेकिन जंग का फ्लाइट ऑपरेशन पर पूरा असर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में कोई फ्लाइट नहीं जा रही है, सारे फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिए गए हैं। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है, फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल है। दुबई, अबू धाबी, दोहा एयरपोर्ट पर इस वक्त हजारों लोग फंसे हुए हैं। कई भारतीय भी वहां पर मौजूद हैं, जिनसे भारतीय दूतावास ने संपर्क किया है, अगले अपडेट को फॉलो करने के लिए कहा गया है। और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वहां पर फ्लाइट ऑपरेशन इस वक्त बंद हो चुका है। कई जगह नोटम भी जारी किए गए। दुबई, अबू धाबी, दोहा, ये तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं और यहां से कोई भी फ्लाइट्स नहीं चल रही, यानी कि फ्लाइट का संचालन पूरी तरीके से अभी रद्द रहेगा। जंग का विमान सेवा पर सबसे बड़ा असर यहां पर पड़ा है। मिडिल ईस्ट में कई सारे विमान एयरपोर्ट्स में खड़े हैं, उड़ान नहीं भर रहे हैं। कई सारी फ्लाइट्स, 1000 से ज्यादा फ्लाइट जो है वहां पर रद्द हो चुकी है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ईरान की सेना का एक बहुत बड़ा ऐलान, अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा। ईरानी सेना ने कहा मिडिल ईस्ट को जला देंगे, तीसरा विश्व युद्ध लड़ेंगे। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाएगा, ये उसके बयानों से, उसके एक्शन से दिख रहा है। और ईरान में शासन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, राष्ट्रपति कोर्ट वहां पर ईरान चलाएंगे। फिलहाल ये अस्थायी व्यवस्था है। ईरानी सेना ने ये बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, और जो कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस है, वो अभी फिलहाल ईरान को चलाएंगे। इसका क्या मतलब है जेके त्रिपाठी से? देखिए, टेम्पररी व्यवस्था अभी ईरान में सत्ता और इसके मतलब उत्तराधिकार को लेकर के और बात हो रही थी। अभी तो ये हो रहा था कि शायद मुस्तफा खमेनी, उनके दूसरे बड़े बेटे हैं, वो शासन चलाएंगे, क्योंकि अभी तक तो खमेनी के प्रेजेंस में वो पीछे से शासन चला रहे थे और देश के फाइनेंस को कंट्रोल कर रहे थे। तो अब लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल से तत्कालीन तदर्थ व्यवस्था होगी, राष्ट्रपति और काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जज मिल करके जो चलाएंगे। लेकिन कुछ दिन में मेरे ख्याल से स्थिति जब सामान्य हो जाएगी अगर तो ईरानी सेना का इस बीच बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं। यानी कि मार डालेंगे लेकिन हम हारेंगे नहीं, मरने से भी हम नहीं डरते। ये ईरानी सेना का ये बड़ा बयान सामने आया है अनुराग शुक्ला सर, यानी कि अब ये साफ साफ कह रही ईरानी सेना, अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। सर लौटेंगे इसी बीच एक बड़ी खबर है। ईरानी सेना ने तेल अवीव में यानी कि इजराइल की कैपिटल पर एक बार फिर से अटैक किया, मिसाइल गिरी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। ईरानी सेना ने इजराइल की कैपिटल को टारगेट किया और तेल अवीव में ईरान की मिसाइल गिरी है। सर, क्या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, इन सब की फुल कैपेसिटी के बावजूद ईरान अपने हमले को कामयाब कर ले रहा है? देखो, जैसे वॉर्स चलती हैं वैसे वैसे इजाद होते रहते हैं, इनोवेशन होते रहते हैं। तो जो पुराने सिस्टम थे, जैसे कि हम थार्ड की बात करें या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो ये पिछले 3-4 सालों में इनको काफ़ी टेस्ट किया गया है और इसके लूप होल्स ढूंढ निकाले गए हैं। तो आज अब आप देख रहे हैं कि ईरानियन मिसाइल्स इनको पेनिट्रेट करके अपने स्थान पर गिरने में कामयाब हैं। तो डेफिनेटली एक नई टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब हुई है और ये एक चैलेंज है। अगर ईरान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर पहुंच रही हैं तो उसकी मिलिट्री कैपेसिटीज तो हैं उतनी, डेफिनेटली, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि वो इवेड कर रही है एयर डिफेंस सिस्टम को और उसके साथ साथ वो उसको पेनिट्रेट करने में भी कामयाब हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा एक कामयाब पहलू जो है वो ईरान अपने देश के लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच ईरानी सेना की बहुत बड़ी धमकी सामने आई। टिकू सर,